हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग उस सीरीज को 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट 35 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा सो दैट कि आप नया नया इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएँ। और आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आगे फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको काम में लगा सकें। तो स्क्रीन से शॉट से अच्छा होगा कि आप कॉपी में लिख लें। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चंस की। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। तो इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं आपको। ये बोला है कि यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है माउंटेन रेंजेस को। समझ में आया? तो माउंटेन रेंजेस को अरेंज करना है तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सबसे पुराना जो आपका रेंज है वो है डेक्कन ट्रैप। ठीक है, और सबसे यंग कौन सा है? वो हिमालय। हिमालय कौन सा माउंटेन है? यंगफोल्ड माउंटेन है। ठीक है, तो ये तो जानते हैं हम लोग। उसके बाद रहा अब इन दोनों में। ठीक है, तो विंध्या और वेस्टर्न घाट में आपका जो सबसे पुराना है इन दोनों में से वो है वेस्टर्न घाट। ठीक है, उसके बाद आता है विंध्या। तो बोला है यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट, तो यंग में कौन हो जाएगा? हिमालय, उसके बाद विंध्या, उसके बाद वेस्टर्न घाट, उसके बाद डेक्कन ट्रैप। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र प्लेटू इज मेड अप। तो महाराष्ट्र प्लेटू जो है ये किस चीज से बना है? मैंने एलुवियल सॉइल से बना है, कोरल लीफ से बना है, सैंडस्टोन से बना है या लावा से बना है? ठीक है, हम लोग को पता है कि वहां पे कॉटन का खेती बहुत ज्यादा होता है, तो एलुवियल सॉइल तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कोरल लीफ तो हम लोग को पता है कि लक्षद्वीप में है। ठीक है, लक्षद्वीप में ये होता है। उसके बाद तो इसका आंसर हो जाएगा डी है, 72 का डी, यानी कि महाराष्ट्र प्लेटू जो है वो लावा से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डिफरेंस क्या है इस वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में। ठीक है, तो इन ये जो डिफरेंस है हाइट वगैरह का नहीं है, ये है आपका कंटिन्यूटी का। यानी कि वेस्टर्न घाट हम लोग का कंटिन्यू है। ठीक है, कहीं बीच में टूटा फूटा नहीं है। ठीक है, जबकि ईस्टर्न घाट छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है, यानी कि डिसकंटिन्यूटी है। वेस्टर्न घाट आपका कंटिन्यूएशन में है, जबकि ईस्टर्न घाट आपका कंटिन्यू नहीं है। तो इन दोनों में डिफरेंस यही क्या क्या हो गया? कंटिन्यूटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द हिमालयन रेंज इज पुअर इन मिनरल रिसोर्स। ठीक है, तो हिमालयन रीजन जो है वो मिनरल रिसोर्स में कम क्यों है? क्योंकि ये है, इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक स्ट्रेटा हैज डिस्टर्ब द अरेंजमेंट ऑफ रॉक्स। क्या करता है? डिस्टर्ब कर देता है, जो अरेंजमेंट होता है रॉक का उस चीज को डिस्टर्ब कर देता है और बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स बना देता है, जिसकी वजह से हम लोग का वहां पे मिनरल कम मिलता है। तो 74 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया। तो इंडिया के साथ कौन सा कंट्री का लॉन्गेस्ट बाउंड्री है? वो हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद चाइना, चाइना के बाद पाकिस्तान। तो बांग्लादेश का कितना किलोमीटर है? वो लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, 4000 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है। और चाइना का जो है, चाइना के साथ वो है 3900 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। ये जानते हैं हम लोग कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और इसका जो टोटल एरिया है वो कितना है? तो वो ये हो जाएगा आपका 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर हम लोग का एरिया है, टोटल एरिया। ठीक है, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट शेयर द कोस्ट लाइन। तो इंडिया में कोस्ट लाइन समझते हैं, जो समुद्री वाला समुद्र के जो पास वाला एरिया आता है उसको बोलते हैं कोस्ट लाइन। ठीक है, तो कोस्ट लाइन में कितने स्टेट पड़ते हैं? तो आप जोड़ सकते हैं, गुजरात से स्टार्ट कीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, महाराष्ट्र के बाद गोवा बोल सकते हैं, उसके बाद तमिलनाडु, केरला। ठीक है, केरला, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो कितने हो गए? 9 होंगे। समझ में आया? ठीक है, आप
काउंट करके बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट among the following state which one has the largest forest area। तो देखिए हम लोग जानते हैं फॉरेस्ट एरिया अगर सबसे ज्यादा पूछे, अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश ऑप्शन में होता तो मध्य प्रदेश हो जाता, लेकिन उसके बाद यहाँ पे गुजरात ऑप्शन दिया है, कर्नाटका दिया है, उड़ीसा दिया है, तमिलनाडु दिया है, तो इनमें से गुजरात हो जाएगा सबसे ज्यादा। गुजरात का फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में रहता तो मध्य प्रदेश करते हैं। Which of the following state has the largest number of people belong to SC। ठीक है, तो इसमें मैंने एक तरीका ये किया है, ठीक है। जब भी बोले अगर SC का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ST का हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो ST को कैसे मैंने याद रखा है कि TM, ST में T होता है ना, तो T से हो गया TM, तृणमूल कांग्रेस जो होता है, ठीक है, ठीक है। तो उस तरह से टीएमसी जैसे होता है टीएमसी, तो उस तरह से मैंने याद रखा है कि अगर एससी और एसटी में कंफ्यूज हो जाते हैं तो एसटी, टी से हो गया, टी के बाद क्या आएगा एम, ठीक है, टीएमसी, तो एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश। समझ में आ गया कि एसटी की बात करें तो मध्य प्रदेश और एससी की बात करें तो यूपी होगा। लेकिन यहाँ क्या क्या बोला है, लार्जेस्ट पीपल बिलोंग टू, यानी कि परसेंटेज की बात कर रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज एससी का सबसे माने ज्यादा कहाँ पे है, वो हो जाएगा पंजाब। जब परसेंटेज की बात करें तो पंजाब हो जाएगा एससी, नहीं तो क्या फिर क्या होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, among the following union territories which has the highest literacy rate। तो यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट हम लोग का लक्षद्वीप में है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको अरेंज करना है तो पीर पंजल हम लोग को पता है, हम लोग ट्रिक से पढ़े हैं, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। उसके बाद नाग तिब्बा हम लोग का उत्तराखंड में है, ठीक है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है। मिश्मी, एबोर मिश्मी ये सब का नाम सुने हैं, ठीक है। एबोर मिश्मी अरुणाचल प्रदेश में है, तो मिश्मी आ गया यहाँ पे तो अरुणाचल प्रदेश, तो हो जाएगा क्या सी का टू। उसके बाद बी का देख लेते हैं, बी का हो जाएगा 4, ठीक है। सी का 2 बी का 4 यहीं पे है सिर्फ, तो हो जाएगा आंसर बी नंबर, ठीक है। और हमको देखने का जरूरत भी नहीं है। तो नाग तिब्बा जो है वो है हाईएस्ट पीक इन द लेसर हिमालय। लेसर हिमालय का हाईएस्ट पीक कौन सा है, नाग तिब्बा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अब सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए बोला है किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है, किसका स्ट्रेच कितना ज्यादा है। जैसे पंजाब हिमालय है, कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय है, आसाम हिमालय, इन सब में से मैंने लेंथ किसका ज्यादा है, ठीक है, स्ट्रेच किसका ज्यादा है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, देखिए पंजाब हिमालय किस हिमालय को हम लोग डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो इंडस रिवर से लेकर के सतलज तक हम लोग उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। सतलज रिवर से काली तक हम लोग बोलते हैं कुमायूं हिमालय, ठीक है। काली रिवर से लेकर के तीस्ता रिवर तक बोलते हैं नेपाल हिमालय। उसके बाद तीस्ता से लेकर के दिहांग रिवर तक आसाम हिमालय, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अब बोला है सबसे ज्यादा स्ट्रेच किसका है इन चारों में से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले तो होगा नेपाल, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आसाम, उसके बाद पंजाब, उसके बाद कुमायूं, ठीक है। यानी कि आंसर हो जाएगा बी। नेपाल सबसे ज्यादा स्ट्रेच है, उसके बाद आसाम है, उसके बाद पंजाब है। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है ये सबसे मैंने तीस्ता से लेकर के काली का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि नेपाल हिमालय सबसे ज्यादा है, बड़ा है, ठीक है। ऐसे करके भी याद रख सकते हैं आप। उसके बाद आसाम हिमालय, यानी कि तीस्ता और दिहांग के बीच में का जो डिफरेंस है वो नेपाल के बाद का डिफरेंस है, ठीक है, आसाम हिमालय। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूजन हो सकते हैं आप, तो एक बार नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंध्या बिलोंग टू विच क्लास ऑफ माउंटेन, ठीक है। तो विंध्या कौन से माउंटेन के रेंज में आता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं वो है ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, विंध्यास। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल क्या हो जाएगा। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है फोल्ड माउंटेन, तो वो हो जाएगा हिमालय। वोल्केनिक माउंटेन में क्या हो जाएगा, अब बैरन आइलैंड हो जाएगा या फिर कोरंडम हो जाएगा, ठीक है। और रेसिडुअल में क्या हो जाएगा, अरावली हिल्स, ठीक है। रेसिडुअल में अरावली, फोल्ड में हिमालय, वोल्केनिक में
वॉल्केनिक में बैरन आइलैंड, नारकोंडम, ठीक है, तो ये सब आ जाता है। नेक्स्ट, द माउंटेन रेंज विच स्ट्रेचेज फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट टू दिल्ली इन द नॉर्थ इज द, तो कौन सा माउंटेन रेंज है जो कि दिल्ली का नॉर्थ तक से लेकर के गुजरात के वेस्ट तक फैला हुआ है, तो ये हो जाएगा अरावली, ठीक है, अरावली माउंटेन। नेक्स्ट, जोजिला पास कनेक्ट, जोजिला पास किस किस को कनेक्ट करता है, लेह और श्रीनगर को कनेक्ट करता है जोजिला पास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद द रिगार्ड, देखिए कोस्टल प्लेन के बारे में पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। द वेस्ट कोस्ट हैज नैरो एलोवियल मार्जिन इंटर सेपरेटेड बाय हिली टेरेन, बिल्कुल सही है, ठीक है, नैरो एलोवियल मार्जिन है। उसके बाद बोला है द ईस्टर्न कोस्ट हैज ए वाइड प्लेन, हाँ बिल्कुल, ईस्टर्न कोस्ट में डेल्टा भी बनता है और प्लेन भी वाइड है, ठीक है, वेल डेवलप्ड डेल्टाज होता है, ठीक है, ये हम लोग को पता है कि ईस्टर्न कोस्ट में हमारा डेल्टाज बनता है जबकि वेस्टर्न कोस्ट में नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद द वेस्ट कोस्ट हैज लिटिल इंडेंटेशन एक्सेप्ट टुवर्ड द साउथ, इंडेंटेशन का मतलब होता है एज, एज का बात कर रहा है, ठीक है, तो वेस्ट कोस्ट हैज लिटिल इंडेंटेशन, बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट टुवर्ड द साउथ, साउथ की ओर नहीं है, कम है, ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद बोला है वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट हैव सेम एलुवियल सॉइल, हो ही नहीं सकता है, हम लोग को पता है कि एलुवियल सॉइल होने के लिए आपका डेल्टा वगैरह बनना जरूरी है, लेकिन वेस्ट कोस्ट में डेल्टा बनता है क्या, नहीं बनता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। एलुवियल सॉइल हम लोग का ज्यादातर ईस्टर्न कोस्ट में बनता है, ईस्ट कोस्ट में बनता है, वेस्टर्न कोस्ट में तो डेल्टा वगैरह बनता नहीं है, फॉर्मेशन होता नहीं है, इसकी वजह से हम लोग को वहाँ पे एलुवियल सॉइल भी नहीं मिल पाएगा, अच्छा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द ब्रॉडेस्ट कंटिनेंटल शाफ्ट, तो पहले कंटिनेंटल शाफ्ट का मतलब समझ लेते हैं, द एरिया ऑफ द लैंड अंडर द सी ऑन द एज ऑफ द कंटिनेंट, ठीक है, तो कंटिनेंटल शाफ्ट का मतलब समझ में आया कि लैंड अंडर द सी ऑन द एज ऑफ ए कंटिनेंट, ठीक है, मैंने कंटिनेंट के एज पे और सी के लैंड वाला एरिया जो होता है तो उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ब्रॉडेस्ट कौन सा है, तो वो हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म दोआब, दोआब का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि दो रिवर आगे जाकर के जहाँ पे मीट करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो जमीन बचा हुआ रहता है उसको बोलते हैं, आपको दोआब बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लैंड बिटवीन टू ट्रिब्यूटरीज रिवर ऑफ ए, लैंड बिटवीन टू ट्रिब्यूटरीज ऑफ ए रिवर, माने दो ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, रिवर का, तो उसके बीच में जो लैंड होता है ना, जमीन जो होती है उसको बोलते हैं दोआब, ठीक है। शिवालिक, शिवालिक आर द, ये बहुत बहुत बार पूछा गया है, तो ये इसको ये क्वेश्चन आंसर याद होना चाहिए आपको। शिवालिक किसको बोलते हैं, फुटविल्स ऑफ हिमालयन रेंज, हिमालय का जो फुटविल्स होता है, ठीक है, उसको शिवालिक बोलते हैं। नेक्स्ट, पाल घाट जॉइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो इसका आंसर हो जाएगा केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। पाल घाट होता है, बोर घाट होता है, तो बोर घाट को कैसे याद रखें, एक गाना सुने होंगे आप, मुंबई से गई पुणे, पूना से गई दिल्ली, ऐसा कुछ गाना है, ठीक है, तो उसमें हम लोग को बोर्ड लगेगा तो कहाँ जाएंगे, मुंबई से पूना जाएंगे, ठीक है, तो बोर घाट हो गया मुंबई से पूना, और पाल घाट की बात करेगा तो केरला से तमिलनाडु, तो गाना से रिलेट करके आप भी ट्रिक याद रख सकते हैं, ठीक है, मुंबई से गई पूना, क्यों गए थे, बोर हो रहे थे हम, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्म्स द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है, तो वेस्टर्न बाउंड्री कौन सा, इनमें से वेस्टर्न बाउंड्री कौन सा बना रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा हिंदुकुश, हिंदुकुश जो है हमारा वेस्टर्न बाउंड्री बना रहा है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालयन पीक इन द डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए बोला है, तो इसको आप मैप, जब तक आप मैप नहीं जानिएगा आप नहीं कर पाइएगा, तो ये पुराना नोट्स है मेरा, बहुत पुराना नोट, ठीक है, तो इसको अरेंज, देखिए आपको अगर पूछेगा वेस्ट टू ईस्ट तो देख लीजिए, बद्रीनाथ, त्रिशिला, उसके बाद बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट, मकालू,
उसके बाद कंचनजंगा, नमचा बरुआ। देखिए नमचा बरुआ सबसे ईस्ट में है, उसके बाद कंचनजंगा है, ठीक है। उसके बाद मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी। देख लीजिए नंदा देवी कहाँ पे है, एवरेस्ट कहाँ पे है, कंचनजंगा कहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन को कीजिए आप, ठीक है, आसानी से कर पाइएगा। देखिए नमचा, यहाँ पे क्या बोला आंसर में कि ईस्ट टू वेस्ट सजाना है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट सजाना है। सबसे पहले कौन हो जाएगा, ईस्ट में नमचा बरुआ, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, उसके बाद नंदा देवी, ठीक है। एक बार फिर से मैप देख लीजिए, नंदा देवी यहाँ पे है, ठीक है, उत्तराखंड में। माउंट एवरेस्ट तो आपका हो गया वो नेपाल में, ठीक है, और कंचनजंगा सिक्किम में, और ये हो जाएगा आपका तिब्बत में नमचा बरुआ, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के सामने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का जंक्शन पॉइंट कौन सा है, वो हो जाएगा नीलगिरी हिल्स, ठीक है। नेक्स्ट, द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय इन इंडिया। तो इंडिया में जो हाईएस्ट पीक है अगर ये बोलेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। अब K2 की बात करते हैं, तो K2 जो है आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, ठीक है। तो उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि वो इंडिया का है, उसमें तो कंट्रोवर्सी है, चल रहा है पीओके में, ठीक है। तो इसलिए K2 को हम लोग अपना इंडिया का नहीं बोल सकते। और हाईएस्ट पीक तो हिमालय माउंट एवरेस्ट है ही, वो तो नेपाल में है। वेयर एग्जैक्टली द स्काई चीन, अक्साई चीन, अक्साई चीन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। पहले जम्मू एंड कश्मीर को इमेजिन कीजिए, जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नंदा देवी पीक फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ, ठीक है। नंदा देवी जो पीक है ये कौन, अभी नंदा देवी की बात की हम लोग, नंदा देवी कौन से इसमें फॉर्म्स कर रहा है, कुमायूं हिमालय में। देख लेते हैं एक बार फिर से, ये देखिए नंदा देवी, ठीक है। तो ये कौन से इसका पार्ट है, हुमायूं हिमालय का, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि 2006 में, ठीक है, उससे पहले हमारा एक पास बंद हो गया था, ठीक है। 2006 में उस पास को खोला गया है ताकि हम दोनों के बीच ट्रेड हो सका, इंडिया और चाइना के बीच में। तो वो कौन सा पास था, वो हो जाएगा नथुला, ठीक है। तो हम लोग ट्रिक से याद किए थे कि नथुला का सिक्का जल गया जो कि सिक्किम में है, समझ में आ रहा है। इंडिया और चाइना के बीच में इसको 2006 में दोबारा ओपन किया गया था, ठीक है, ताकि ट्रेड अच्छे से हो सके इंडिया और चाइना के बीच में। नेक्स्ट, गुरु शिखर जो पीक है वो कहाँ पे है, ठीक है, वो हो जाएगा राजस्थान में। तो अरावली का हाईएस्ट पीक तो गुरु शिखर है, ठीक है, समझ में आ रहा है, जो कि राजस्थान में। Which of the following does not lie in महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में बालघाट रेंज है, हरिश्चंद्र रेंज है, सतमाला हिल्स भी है, मानदव हिल्स एमपी में पड़ता है, ठीक है। मानदव हिल एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में पड़ता है, लेकिन बाकी सब हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पास थ्रू इंडिया में कौन सा लैटिट्यूड पास करता है, तो वो हम लोग जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 होता है, ठीक है, नॉर्थ में। Consider the following statement. The continental shelf of Lakshadweep are originated due to coral reef. हम लोग ये बात बहुत बार पढ़े हैं, ठीक है। लक्षद्वीप जो है कोरल रीफ की वजह से ओरिजिनेट हुआ है, ये बिल्कुल सही है। The continental shelf of western coast are due to faulting and submergence. The continental shelf of western coast का जो continental shelf है वो due to faulting and submergence, ये भी सही है, दोनों ही सही है, इसका मतलब हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट सदर्न मोस्ट सिंगल आइलैंड इन इंडिया। तो लार्जेस्ट सदर्न मोस्ट सिंगल आइलैंड की बात करेंगे तो वो हो जाएगा ग्रेट निकोबार आइलैंड। उस दिन मैंने अंडमान एंड निकोबार का मैप दिखवाया था, ठीक है, अगर नहीं देखें वो वीडियो देख लीजिएगा एक बार। तो ये हो जाएगा लार्जेस्ट सदर्न मोस्ट बोला है तो ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, अब कौन से स्टेट के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है, तो इसका लिए मैंने ट्रिक बनाया था, मिस्टर चीफ जस्टिस वाज मिस्ड इन गुजरात ट्रिक। तो कैसे याद रखेंगे, M4
सिर्फ ये ट्रिक याद रखिए कि मिस्टर चीफ जस्टिस वाज मिस्ड इन गुजरात ट्रिप। तो M4 हो जाएगा मध्य प्रदेश, माने इनके थ्रू हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। R से हो जाएगा राजस्थान, C से छत्तीसगढ़, J से झारखंड, W से वेस्ट बंगाल, MIS से मिजोरम, गुजरात से गुजरात और ट्रिप से त्रिपुरा। इन 8 स्टेट से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ठीक है, तो अब पूछा है कौन से पास नहीं करता है, तो देख लीजिए यहाँ पे कहीं पे वो लिखा हुआ है, उड़ीसा लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। M4 मध्य प्रदेश, R4 राजस्थान, ठीक है, वेस्ट बंगाल भी है, उसके बाद उड़ीसा तो नहीं है इनमें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द स्टेट ऑफ गुजरात, झारखंड, आसाम, मिजोरम। तो इसमें से क्या हो जाएगा, मिस्टर चीफ जस्टिस वाज मिस्ड इन गुजरात ट्रिप। आसाम था क्या कहीं पे, ये कहीं पे था, नहीं है, तो हो जाएगा 1, 2, 4 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप आइलैंड आर द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड वॉल्केनिक एक्टिविटी की बात करेगा तो वो हो जाएगा हमारा अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। लेकिन बात कर रहा है आपका लक्षद्वीप की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा रीफ फॉर्मेशन। इससे पहले भी एक क्वेश्चन किए अभी हम लोग, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, D नंबर। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो किस चीज की वजह से फॉर्मेशन हुआ है, रीफ फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है, रीफ की वजह से। तो हम लोगों ने 35 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। अगर वीडियो किसी वजह से भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप वीडियो से जल्द पहुंच पाएँ और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।